नमस्ते। नमस्कार फ्रेंड्स। वैदिक अष्टांग योग परिवार में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का स्नेह हमें दिनों दिन मिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमारा परिवार भी बड़ा होता जा रहा है। आज हम फिर एक नए विषय को लेकर आपके सामने आए हैं, अंकुरित आहार। और अंकुरित आहार खाने के क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या सावधानी रखनी चाहिए इसको खाते समय, और कितना खाना चाहिए और किन लोगों को ये नहीं खाना चाहिए, इस विषय में आपको बहुत ही प्रामाणिकता के साथ बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं श्रीमती हरदर्शन कौर जी, जो कि आपको डाइट के विषय में, खान पान के विषय में बताते आ रहे हैं। आज इनसे जानते हैं अंकुरित आहार के बारे में। आइए। नमस्कार फ्रेंड्स। आज जैसे अशोक जी ने बताया, हम बात करने वाले हैं स्प्राउट्स के ऊपर। अंकुरित दालें, खास करके मूंग की दाल, अंकुर करके निकाल के, उसका मतलब जर्मिनेट करके, उसमें लाइफ डाल के, फ्रेश लाइफ डाल के उसको एक लिविंग फूड बना के हम खाते हैं, होल फूड बना के खाते हैं। उसके बारे में बात करेंगे और उसके आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, और कुछ एक प्रिकॉशंस हैं जो हमको लेने चाहिए जब हम अंकुरित आहार पे आते हैं। तो मेनली मैं बात करूंगी मूंग दाल के स्प्राउट्स की, क्योंकि ये स्प्राउट्स हैं जो बहुत अच्छे से लोगों को बनाने आते हैं, जल्दी बन भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। एक्चुअली जो स्प्राउट्स हैं, दे आर कॉल्ड द पावर हाउसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए, न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं और जब दालों की बात करते हैं, ख़ास करके मूंग की दाल की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? प्रोटीन। दालें जो हैं वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आपको ये मैं शुरू में बता दूं कि मूंग की दाल जो है छिलके वाली, उसमें 100 ग्राम मूंग की दाल में आपको 24.9 ग्राम प्रोटीन मिलती है। लेकिन इसी दाल को अगर आप अंकुरित करके खाएंगे, स्प्राउट्स बना के खाएंगे, तो उसकी प्रोटीन जो है वो 32.9 हो जाती है। जिसका क्या मतलब हुआ कि स्प्राउट करके खाने से जो वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन है, वो 30 गुना, प्रोटीन की जो वैल्यू है वो 30 गुना बढ़ जाती है। तो क्वांटिटी बढ़ गई ना, तो क्वांटिटी ही नहीं, इसके साथ इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़ जाती है। क्वालिटी कैसे बढ़ती है? देखिए, प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड्स होते हैं। जो प्रोटीन आप खाते हैं तो बॉडी में वो जाके अमीनो एसिड्स में तब्दील हो जाते हैं। तो दालों में आपको सारे अमीनो एसिड्स नहीं मिलते। इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है? इसको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। इसीलिए हम इसको या तो रोटी के साथ खाते हैं या चावल के साथ खाते हैं, उससे ये कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जब आप अंकुरित करके खाते हैं तो भी इसकी जो प्रोटीन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तो इट्स एज गुड एज द प्रोटीन दैट यू गेट इन एग्स और नॉन वेजिटेरियन फूड्स। तो ये इसके दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं मूंग की दाल के अंकुरित बना के खाने के। अच्छा, ये तो हुई प्रोटीन की बात। अब बाकी बहुत सारी न्यूट्रिशन है इसमें, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं। उन सब की जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें विटामिन ए होता है। ए जो है आपकी आँखों के लिए है, और ए जो है वो आपको सुन के हैरानी होगी कि 100% उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। उसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि आपकी जो कैल्शियम है 35% बढ़ जाता है, और फास्फोरस जो कैल्शियम के साथ काम करता है वो 55% बढ़ जाता है। आयरन जो है, जो खून के लिए बहुत ज़रूरी है, वो 40% बढ़ता है, और मैग्नीशियम जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है वो 80% बढ़ता है। तो देखिए, आपकी अंकुरित करने सिखा रहे हैं आप, तो उसकी कितनी वैल्यू बढ़ गई। सो अंकुरित करके खाएंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो एक चीज़ और है इसमें, देखिए, मिनरल्स तो हो गए, विटामिन्स बहुत हैं अंकुरित में। विटामिन ए है, विटामिन सी, अगर नहीं भी है ना, सी विटामिन दालों में नहीं होता, बहुत कम होता है, तो भी जब अंकुरित करते हैं तो उसमें वो जनरेट हो जाता है, बहुत विटामिन सी उसमें आ जाता है। विटामिन ई भी है और विटामिन के भी है। ई जो है आपकी एंटीऑक्सीडेंट है, और जो के है वो आपकी आर्टीरियल हेल्थ, जो नाड़ियाँ हैं ना आपकी हृदय की नाड़ियाँ, उनको क्लीनिंग का काम करता है, और ऑल्सो ब्लड क्लॉटिंग में भी आपकी मदद करता है। जब आपको कहीं वूंड लगे तो खून बहने लगता है ना, तो उसको क्लॉटिंग ज़रूरी होती है, तो आपको बहुत सारा खून बह जाएगा। तो विटामिन के जो है वो उसमें काम आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अंकुरित
आहार में मिल जाएंगी, दालों में मिल जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अच्छा देखिए, ये तो हो गई आपके मिनरल्स और वाइटमिनस की बात। एक चीज़ और पैदा होती है, जब मैंने शुरू में कहा कि दिस बिकम्स अ होल फूड, ठीक है ना, इट्स अ लिविंग फूड। तो क्या होता है कि इसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स अब क्या है, एंजाइम्स होते हैं बॉडी में भी प्रोड्यूस होते हैं और आपको खाने पीने की चीज़ों में भी मिलते हैं। एंजाइम क्या काम करते हैं, वो बॉडी के जो सेल जो है ना, उनका केमिकल रिएक्शन होता है। जब आप कुछ खाते हैं तो बॉडी में रिएक्शन शुरू होता है, सेल्स रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन, उसी से आपका बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो स्टार्ट होती है। जो भी सिस्टम ने काम करना है वो सेल्स के रिएक्शन के साथ वो काम शुरू होता है, मेटाबॉलिज्म। तो एंजाइम्स क्या काम करते हैं, वो जो सेल्स का रिएक्शन है उसको स्पीड अप करते हैं, उसकी स्पीड को तेज़ करते हैं, उसको रफ्तार देते हैं। इसका मतलब कि बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म आपकी बढ़ जाएगी। देखिए, एंजाइम 3 किस्म के होते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको अमीनो एसिड में तोड़ने के लिए प्रोटीनेज है, वो है। फिर लिपेज है, लिपेजेस जो हैं आपकी जो फैट को सिंपल फैट में, फैटी एसिड में तब्दील कर देते हैं। और आपका एक और है जो आपका एमिलेजेस हैं, वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में तब्दील कर देते हैं। इसका मतलब है एंजाइम्स का इफेक्ट क्या होता है कि वो आपका जो खाना प्री डाइजेस्ट कर देते हैं। जब तक अंकुर निकलते हैं ना, जैसे केला हम खाते हैं तो केले में चितरी पड़ गई, तो इसका मतलब है कि उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो हज़म होने के तकरीबन पहुंच गए, वो आप खाएंगे तो बहुत जल्दी हज़म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दालें जो हैं, मूंग की दाल आप अंकुरित करके खाएंगे तो आपकी बॉडी में जब तक वो जाने के लिए तैयार है, वो बॉडी में एकदम जाते ही हज़म होने के लिए भी तैयार। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, दालों में होता है फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड क्या करता है, वो जब बॉडी में जाता है तो फाइटेट्स बनाता है। फाइटेट्स क्या करते हैं, वो जो मिनरल्स हैं ना, खास करके कैल्शियम, आयरन और जिंक, उसके साथ वो बाइंड करते हैं, उसके साथ बंध जाते हैं, मिल जाते हैं, तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन में वो अड़चन पैदा करते हैं, उसको हज़म नहीं होने देते। तो स्प्राउट करने से क्या होता है, वो जो फाइटिक एसिड है वो फाइटेट्स नहीं बनने देता। इसका मतलब कि आपने जो मिनरल्स खाए हैं वो आपको आराम से, जितने मिनरल आपने खाए हैं वो आपकी बॉडी जज़ब कर लेगी। तो ये फ़ायदा है अंकुरित आहार लेने का। तो एंजाइम आ गए। एंजाइम को क्या मैं बोलूँगी, ये बॉडी का एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी बॉडी के पूरे फंक्शंस को बहुत अच्छी सपोर्ट देता है। तो एक तो सपोर्ट सिस्टम हो गया, अब एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इन्होंने तो सेल्स को आपको रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है ना। तो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, वो भी जनरेट होता है जब हम स्प्राउट करके खाते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें सबसे पहले आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं। फ्री रेडिकल्स आपको मालूम है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपना पार्टनर ढूंढते हैं और पार्टनर ढूंढने के लिए सेल से छेड़खानी करते हैं, उनको तोड़ फोड़ करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, ठीक है। तो वो टॉक्सिन्स को ख़त्म करने में जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मेनली विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये बहुत उसमें काम करते हैं। उसके साथ ही इसमें पैदा होता है आपको बायोफ्लेवोनॉइड्स। बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं जो प्लांट में होते हैं, फिर ये भी फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं और विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। फिर होते हैं फाइटोकेमिकल्स। फाइटो का मतलब प्लांट, केमिकल्स तो केमिकल्स हैं। तो केमिकल्स होते हैं प्लांट्स में भी, वो जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, प्लांट के सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। ये तीनों मिल कर के आपकी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत बढ़ावा दे देते हैं। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी फ्री रेडिकल से या कीटाणुओं से या वायरसेस से या ख़राब बैक्टीरिया सबसे लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जनरेट होती हैं जब आप दाल को अंकुरित करके खाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे तो आपको समझ में आ गए। अब बहुत अच्छा फ़ायदा जो है, जो आपको बहुत पसंद आएगा, जिसके ये सभी उत्सुक रहते हैं कि किसी तरीके से पता चले कि हम वेट लॉस कैसे करें, ठीक है ना। वेट लॉस इज़ अ बिग प्रॉब्लम दीज डेज। तो अंकुरित आहार जो है ये आपके वेट लॉस में बहुत मदद करता है। क्यों? क्योंकि जब आपने अंकुरित बनाए तो उनकी कैलोरीज कम हो गई, कैलोरीज कम हो गई, फाइबर ज़्यादा हो गया। तो फाइबर ज़्यादा है, कैलोरीज कम है, तो ऑटोमेटिकली आपको वेट लॉस में फ़ायदा होगा। तो ये उसका एडिशनल बेनिफिट है। उसको चबाना भी ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि जो फाइबर है वो थोड़ा मोटा होता है, उसको चबाना पड़ता है, आपकी डाइजेशन में भी मदद मिलेगी। तो ये सारे फ़ायदे हैं आपको अंकुरित आहार के। अब आपको ये मैं बताऊं, सुझाव ये दिया जाता है कि इसको सुबह खाइए, नाश्ते में खाइए। मैक्सिमम आपको खाना है एक दिन में 4 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 4 टेबल स्पून खाना है आपको, और उसको भी स्टैगर कर लीजिए, नहीं कि चारों चम्मच इकट्ठे ही आप सुबह नाश्ते में बैठ के खा गए।
2 चम्मच आप ब्रेकफास्ट में खाइए और 2 चम्मच आप लंच में खाइए। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आयुर्वेदिक ये कहता है कि जब ये बैक्टीरिया पैदा होता है तो हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये जो उसके स्प्राउटिंग होते होते 3 खराब किस्म के बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं। वो हैं हमारे, एक तो ई कोलाई है। ई कोलाई जो है वो आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उसके साथ वो कनेक्टेड है। फिर आता है सैल्मोनेला, सैल्मोनेला टाइफाइड से कनेक्टेड है। और तीसरी चीज़ है लिस्टीरिया, वो फूड पॉइजनिंग से कनेक्टेड है। तो ये होने की संभावना है, लेकिन आप खाइए, जब आप खाएंगे तो आपको सिम्टम आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेनी है। लेकिन इसका इलाज क्या कर सकते हैं आप, और ये थोड़ी हैवी होती है डाइजेस्ट करने में, आयुर्वेदिक ये कहता है, और आँखों में भी थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकती है। लेकिन उसको ठीक करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको कच्चे नहीं खाना है, आप उसको हल्का सा तड़का लगाइए, घी का तड़का लगाइए, ऊपर से स्टीम कीजिए, ढक दीजिए उसको, पानी का छींटा मार के ढक दीजिए, स्टीम हो जाएगा तो तब उसको खाइए। और स्टैगर करके खाइए, मैंने आपने को बताया है कि इकट्ठा एक टाइम पे नहीं खाना है। और कुछ नहीं कर सकते तो आप उसको पानी गर्म कीजिए, उसमें उसको धो लीजिए। उसको धो लेंगे तो भी आपके जो ये बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये प्रिकॉशंस आपने लेनी है। अगर आपको ये सूट नहीं कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि कच्चे मत खाइए। सलाद में भी खाने हैं तो हल्का सा उनको पानी का छींटा देके स्टीम करके उसको खा सकते हैं, और किसी भी चीज़ में मिला के खा सकते हैं। तो आपको हजम, गर्म चीज़ में मिलाएंगे तो बहुत अच्छा है, तो उसमें वो गर्म होने से उनका जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत लो है या किसी को कोई ख़ास किस्म की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा कि स्प्राउट खाते टाइम थोड़ा सा ख्याल रखें कि उनकी बॉडी में क्या रिएक्शन हो रहा है। तो आप उस हिसाब से इसको खाइए। तो आपको अगर ठीक ढंग से खाएंगे, ठीक मात्रा में खाएंगे, आपको इसका बहुत लाभ होने वाला है। इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड टॉनिक फॉर द बॉडी एंड हाईली न्यूट्रिशियस। तो आप देखेंगे एक ही महीने में आपकी सेहत में बहुत अच्छे से सुधार मिलेगा एंड यू विल फील मच हैप्पियर। थैंक यू सो मच। आज हमने इतना ही आपको बताना था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज ही आहार अंकुरित कीजिए, दालें अंकुरित कीजिए और उनको जिस तरीके से हमने बताया है उनको खाइए और अपनी सेहत को बरकरार रखिए। तो आज के जो जानकारी आपको मैम बहुत अच्छे दी, क्योंकि मैं योग क्लास लेता हूं तो कई लोग क्लास में आके ये शिकायत किया करते थे कि सर हम अंकुरित अनाज खाते हैं तो हमें गैस बन जाती है या अफरा हो जाता है। तो इस तरह के जिनको होते हैं, तो आज की जो जानकारी है उस जानकारी से आप कुछ सावधानी रखें, क्योंकि देखिए अंकुरित अनाज बहुत सारे लोग खाते थे पर उनके खाने के सही विधि और सही जानकारी नहीं थे, जिनके कारण कई बार लोगों को नुकसान होते, क्योंकि इसमें भी कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो साथियों, ये जानकारी तो इस तरह से हो रही है जैसे गागर में सागर भरने वाली बात है। तो जरूर कमेंट्स किया करें, अच्छा लगे, और लाइक भी कीजिए वीडियो को और लोगों तक भेजिए इसको। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है आपको घर बैठे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते। नमस्कार।